नमस्कार। ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। स्मृतियाँ चमकदार होती हैं, लेकिन उन पर वक्त की गर्द जब पड़ती है तो उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। स्मृतियों पर जमी वक्त की गर्द को साफ़ करते हुए इस वक्त हम शिमला के एक ऐसे स्थान में मौजूद हैं जिसका संबंध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी और शिमला का जो कनेक्शन है वो बहुत बार इतिहास की किताबों में दर्ज हुआ है, विभिन्न रूपों में दर्ज हुआ है। लेकिन शिमला में इस वक्त सिर्फ 2 इमारतें ऐसी हैं जहां गांधी के पदचाप, गांधी के पद चिन्ह सुरक्षित हैं। वो इमारतें बेशक अब एक नया रूप ले चुकी हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप कब से कैसा था, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं विनोद भारद्वाज जी। गांधी इन शिमला चर्चित एक पुस्तक है बहुत, जिसमें इतिहास के बहुत सी दुर्लभ किस्म की जानकारियों को समेटा गया है। और ये विनोद भारद्वाज जी निरंतर गांधी और शिमला कनेक्शन और भारत का इतिहास, स्वतंत्रता के इतिहास, इन सभी विषयों पर निरंतर शोध रहते हैं। इनके साथ हम आज इन्हीं विषयों पर बातचीत करेंगे। विनोद जी, ये जो इस इमारत में महात्मा गांधी रहे हैं, ये हमको आज एक नए और भव्य रूप में दिख रही है, लेकिन ये कैसी थी और इसका स्वरूप कैसा था और इसका इतिहास का क्रमिक जो विकास हुआ है उसको आप संक्षिप्त में हमारे पाठकों के लिए बताएं। नमस्कार। सबसे पहले तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि समर हिल जो शिमला की एक 7 पहाड़ियों में से एक है, उसके स्पर पे बसा हुआ ये स्थान है। और इस स्थान पर जो चैडविक हाउस है वो 19वीं शताब्दी में बन गया था। और वो जो पंजाब के चीफ इंजीनियर थे मार्शल, उनका ये भवन था। और इस भवन के बनने के बाद उन्होंने इस भवन की सुंदरता के इतने 4 चांद लगाए कि ये शिमला की एक बहुत नायाब इमारतों में से एक बना। और इसके साथ एक बहुत बड़ा बाग भी था। और 1890 के करीब इसको ये फिर एक निजी हाथों में चला गया। पर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो ये भवन है, इसमें यहाँ पर पक्षियों का संग्रह और बर्मा, सिलोन जिसे श्रीलंका कहते हैं, और भारत की तितलियों का संग्रह होता था, जिसका जिक्र शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट बुक में बक ने भी किया है। और यहाँ पर वायसराय की जो पत्नी थी 1884 से लेकर 1888 तक, जो यहाँ के डेफरिन थे, लॉर्ड डेफरिन थे, उनकी पत्नी ने यहाँ पर इसका उल्लेख किया है। और 1916 से 1920 के बीच में जो चैम्सफोर्ड जो हमारे वायसराय थे, उन्होंने भी इस भवन की सुंदरता के बारे में लिखा है। विनोद जी, ये जो चैडविक हाउस है और इसमें महात्मा गांधी और महात्मा गांधी का जो शिमला कनेक्शन है, महात्मा गांधी शिमला पहली बार कब आए और अंतिम बार कब आए, और जब आप यहाँ रुके तो उस वक्त क्या स्थितियाँ थी? गांधी जी का शिमला में जो आगमन था 1921 में आरंभ हो गया था। और वो 1921 में पहली बार आए, 31 में वो 3 बार आए, 39 में 2 बार आए, 40 में 2 बार आए, 45 में 1 बार आए, और अंतिम बार जो आए वो 1946 में आए। और 1946 में वो यहाँ रहे। और इस जो भवन है, इसको ये सरकारी अधिग्रहण में ले लिया गया था। और उससे पहले ये जो था राजकुमारी अमृत कौर के भाई रघुवीर सिंह जी का ये घर था। और यहाँ पर एक बात बताना मैं आपको काबिल गौर है कि इसमें 1942 से लेकर 1945 तक तो बर्मा के गवर्नर थे, जो उनकी सरकार इन एग्जाइल चलती थी, उनका भी ये निवास स्थान था। और इसमें गांधी जी जब कैबिनेट मिशन भारत में आया, मार्च माह में आ गया, और उन्होंने यहाँ पर जो अपनी अंतिम बैठक थी वो मई माह में करने का लिया, और गांधी जी को उन्होंने निमंत्रण दिया। इसमें यहाँ पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच में जो त्रिस्तरीय वार्ता हुई, उसमें गांधी जी एक परामर्शदाता के रूप में यहाँ आए। और उनके लिए यहाँ आवास का ये प्रावधान किया गया। गांधी जी के साथ इस भवन में सरदार पटेल, उनकी बेटी मनीबेन और अब्दुल गफ्फार खान, कृपलानी, सुचेता कृपलानी के अतिरिक्त बहुत दीन शाह मेहता जी, ये सभी रहे। और गांधी जी यहाँ से नियमित कैबिनेट मिशन के साथ और वायसराय के साथ बातचीत में संलग्न रहे। और इसके प्रांगण में एक बहुत अच्छा बाग था, जहाँ पर भी गांधी जी ने 2 मई से लेके और 14 मई तक यहाँ पर प्रार्थनाएं सभा की, जिसमें 13 मई की उनकी अंतिम यहाँ प्रार्थना सभा थी। इन प्रार्थना सभाओं में गांधी जी ने यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन के बारे में अंग्रेज़ों के साथ जो विचार विमर्श चला, उसके बारे में बताया।
उसके अलावा गांधी जी ने यहाँ पर करप्शन को कैसे दूर किया जाए और खादी का उपयोग कैसे किया जाए, स्वराज के बारे में अपनी जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी ने यहाँ पर जब उन्हें बताया गया कि वायसराय लॉज के समीप जो मलिन बस्ती है, जो सफाई कर्मचारी की, उसकी बहुत दयनीय स्थिति है, तो उन्होंने अब्दुल गफ़ार खान को उसकी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए भेजा और उन्होंने प्रार्थना सभा में ये बताया कि भाई ये हमारा शहर के लोगों का दायित्व है और यहाँ की कमेटी का दायित्व है कि उनकी जो रहने की जगह है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि वो सफाई और स्वच्छता तो गांधी जी का जीवन का अभिन्न अंग थे। और गांधी जी ने यहाँ पर नियमित तौर पर बैठकें की और यहाँ से वो वायसरीगल लॉज जाते थे और वहाँ पर वो वायसराय से और कैबिनेट के जो 2 अन्य सदस्य थे उनसे बातचीत करते थे। विनोद जी, जो शिमला में इमारतें हैं जो गांधी जी के साथ जुड़ी हुई हैं, उनका आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं कि कौन कौन सी वो इमारतें थी, पहले उनकी क्या हालत थी और अब वो कैसे हालत में हैं, और कौन कौन सी इमारतें बाकी बच गई हैं जिनमें गांधी जी रहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 1921 में जब गांधी जी पहली बार शिमला आए तो वो शांति कुटीर है चक्कर में, उस भवन में रहे, वो निजी हाथों में चला गया है। 1931 में जब वो आए तो वो फर्गरू में राय बहादुर मोहनलाल के घर पे रहे। 31 में वो 2 बारी उसमें रहे और तीसरी बारी जब वो आए 1931 में, जब लंदन जाने से पहले, तो वो कार्टन ग्रोव में रहे जो कि अनाडेल मार्ग पे स्थित है, वो भी निजी हाथों में चली गई है। और जो 1931 में जिसमें पहली दूसरी और तीसरी बार रहे थे, वो पिछले साल अंगडी कांड में स्वाहा हो चुकी है और वो जाखू हिल पे है। और फिर वो यहाँ पर राजकुमारी अमृत कौर के जो पिताजी थे राजा हरनाम सिंह, उनकी बिल्डिंग थी मॉर्न विला और राजकुमारी उसमें रहती, राजकुमारी अमृत कौर, जो कि भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। उस निवास स्थान में वो रहे और उसमें देखो सबसे बड़ा लंबा प्रवास उनका कोई 22 दिन का था, वो मॉर्न विला में रहा। और मॉर्न विला को उन्होंने राजकुमारी अमृत कौर ने 1962 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज को नर्सों के लिए और उनके गेस्ट हाउस के लिए दान कर दिया था। और इसका उल्लेख पंडित नेहरू ने भी अपनी चिट्ठियों में किया है। ये जो इमारत है, इस इमारत में गांधी जी कितने दिन रहे थे और कौन से सन में? गांधी जी इस इमारत में 2 मई से लेके 14 मई तक रहे और 1946 में 2 मई को वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर वो 3 तारीख को और 4 तारीख को प्रार्थना सभाएं करते हैं, वायसराय से बातचीत करते हैं और 5 तारीख को कैबिनेट मिशन का बैठकों का सिलसिला आरंभ हो जाता है। और रोज़ ही यहाँ पर पंडित नेहरू रिट्रीट में रहे थे, जो कि चौड़ा मैदान में है। आजकल जो है वो बिल्डिंग है, वो आर्ट्रेक के मुखिया के भवन है, उस भवन में रहे थे। और मौलाना आज़ाद भी वहीं पर रहे थे। अब्दुल गफ़ार खां और उनके जो साथीगण थे वो यहाँ रहते। शाम को यहाँ पर बैठ के नियमित तौर पे कि भी उसका कैबिनेट मिशन की क्या बातचीत चली हुई और देश का विभाजन के बीज उस टाइम बोए जा रहे थे और हमारे सत्ता हस्तांतरण भी था और संविधान सभा का गठन भी था, इंटरिम गवर्नमेंट भी बननी थी। तो इन सब पे गांधी जी के विचार थे, पर गांधी जी को इसका आभास यहाँ आने से पहले ही हो गया था। उन्होंने ये लिखा है कि भाई इसमें मुझे कुछ ऐसा लगता है कि भी देश में कुछ अंग्रेज़ों की चाल है। उन्होंने इसमें कांग्रेस को भी ये कह दिया था कि इसके ऊपर ध्यान रखा जाए, पर जो मुस्लिम लीग थी वो इसके ऊपर अड़े रहे और ये कैबिनेट मिशन जो असफल हो गया और इस 13 मई को असफलता की खबर आई और गांधी जी 14 मई को भारी मन से यहाँ से गए और ये उनकी अंतिम यात्रा थी। पर आज भी उनकी आहट इस भवन में और इस जगह पर मिलती है। गांधी जी एडवांस स्टडी तक ऐसा भी वृतांत मिलता है कि यहाँ तक पैदल भी आते थे और अब्दुल गफ़ार खान तो प्रातः काल जो पहले दिन जो बैठक में गए तो यहाँ से पैदल ही एडवांस स्टडी तक वो गए। तो इसके साथ बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं। ये भवन बहुत ऐतिहासिक है। ऑडिट एंड अकाउंट्स वालों ने ये अपना भी इसमें संस्थान बना, मतलब उसके इतिहास को लिखा है, गांधी जी को भी इसको संजो के रखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उनकी याद को तरोताज़ा करता रहेगा। अभी हमने ये भी देखा इस इमारत के भीतर गांधी जी से जुड़े हुए जो स्मृतियाँ हैं उनके जो वीडियो के रूप में उसको दर्शाया गया है। और एक जगह जब चैडविक हाउस ये पहले किस रूप में था, बाद में ये कैसे रूपांतरित होकर इस रूप में आया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख है, वो विनोद जी ने भी किया था कि अगर गांधी के पद चिन्ह यहाँ नहीं होते तो ये इमारत मिट्टी में मिल गई होती। चूँकि गांधी जी के पद चिन्ह यहाँ पड़े, उन्होंने यहाँ पर इस हवा में सांस ली थी, ये इमारत फिर से जी उठी है। ईटीवी भारत के लिए शिमला से कैमरामैन लकी वर्मा के साथ रजनीश शर्मा।